किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो करता है या किसी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है, देन दैट फ्लोइंग करंट डू सम वर्क एंड दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक वर्क। तो वो इलेक्ट्रिक वर्क कितना होगा वो आज हमें निकालना है। अब आप सोचोगे कि वो वर्क कैसे करेगा, क्योंकि आपको पता है करंट को सेंड करने के लिए आपको बैटरी लगानी पड़ती है, क्योंकि बैटरी बगैर करंट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको सर्किट के अंदर मूव करवाने हैं, और वो मूव क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपने एक्सटर्नल वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क किसने किया? बैटरी ने किया। ओके, तो उसके कारण सर्किट में जो भी वर्क हुआ वो हमें निकालना है, वो कितना होगा उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए कि हमें पता है कि एज वी नो दैट जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं बोल सकता हूं, V होता है W डिवाइडेड बाई Q। V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। डेफिनेशन ये आपको बताई थी पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क पर यूनिट चार्ज नोन एज द पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये होगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A और B के बीच में अगर आपका Q चार्ज इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो इस चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको जो भी वर्क करना पड़ता है वो वर्क है W। तो V आपके पास कितना होगा? W डिवाइड बाई Q। ओके, ये W कितना हुआ यही हमें फाइंड आउट करना है करंट के कारण। ओके, तो V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q होता है। W यहां पे आपको पता है W क्या है? वर्क डन है, और Q क्या है? चार्ज है। यहां से इसको मैं रीअरेंज करूं तो W मेरे पास V इंटू Q हो सकता है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, अब क्योंकि सर्किट में जैसे ये चार्ज फ्लो कर रहा था, फ्लो होने में जो वर्क डन हुआ, चार्ज फ्लो कर रहा है, और जब भी चार्ज फ्लो करता है तो आपको पता क्या होता है? करंट होता है। तो करंट निकाल लेते हैं। एज करंट I जो होता है वो हमारे पास Q डिवाइड बाई T होता है, और यहां से हम लिख सकते हैं Q किसके बराबर होता है? I इंटू T के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे इसमें, तो आपके पास आएगा वर्क W इज इक्वल टू V, और Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं I इंटू T। क्या लिख सकते हैं? I इंटू T। तो W इज इक्वल टू क्या हुआ? VIT। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन। ये पहला फॉर्मूला है, याद कर लें, W इज इक्वल टू VIT। आल्सो V जो होता है ओम्स लॉ से I डिवाइड बाई R होता है, नहीं V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो W बराबर मेरे पास आया, V को मैं IR करूँगा, I पहले से है, I स्क्वायर RT। W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट कैसे? जूल्स हीटिंग इफेक्ट इन द सेंस, जूल्स ने ये बताया कि किसी भी सर्किट में अगर करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होने वाली है वो होगी I स्क्वायर RT। हीट प्रोड्यूस इन सर्किट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो भी आपको यही करना है। इलेक्ट्रिक वर्क डन है तो भी यही करना है, क्योंकि हीट जो होती है वो एक प्रकार का वर्क डन का रिस्पॉन्स है। W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT यहाँ से मैंने ये निकाल लिया। ओके, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, W को मैं H से रिप्लेस कर दूँ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो किसी भी सर्किट में जो डेवलप होने वाली हीट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, H जो होती है हीट डेवलप होती है प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर T, proportional to R and proportional to T. Heat developed in a circuit due to the current is directly proportional to square of the current, proportional to the resistance and proportional to the time. Time मतलब कितने टाइम के लिए आपने करंट सर्किट में फ्लो करवाया है वो टाइम। सभी फैक्टर्स को जब आप कंबाइन करते हो तो फॉर्मूला आपके पास आता है I स्क्वायर RT। ओके, ये आपको पता भी है, किसी सर्किट में आप कम टाइम के लिए करंट पास करवाते हो तो हीट कमी होती है। जैसे आपका एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिक रोड है, पानी गर्म करना है आपको, एक कंटेनर में आप 5 मिनट के लिए रोड को ऑपरेट करते हो, उसी कंटेनर में उतने ही पानी में उसी रोड को आप 30 मिनट के लिए चलाते हो, तो ज़्यादा गर्म पानी कौन सा होगा? 30 मिनट वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम के लिए उसके अंदर पास करवाया। तो टाइम जितना ज़्यादा कराओगे हीट उतनी ज़्यादा पास होगी, रजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कॉयल का, जैसे रोड आप 500 वाट का यूज करते हो, 1000 वाट का यूज करते हो, 2000 वाट का यूज करते हो, जितने ज़्यादा वाट का यूज करोगे उसके अंदर वो उतना ही ज़्यादा क्या करने वाला है? हीट डेवलप करने वाला है।
करंट कितना, कम करंट पास कराओगे तो हीट कम होगी, ज़्यादा करंट कराओगे तो हीट ज़्यादा होगी। दिस इज द जूल्स हीटिंग इफेक्ट एंड आल्सो द इलेक्ट्रिकल वर्क डन।